नमस्कार दोस्तों। एटलस श्रग्ड एक विश्व प्रसिद्ध नॉवल है जो एन रैंड द्वारा लिखा गया है और इसने पूरी दुनिया में लाखों पाठकों को इंस्पायर किया है। यह केवल एक लिटरेरी मास्टरपीस नहीं है दोस्तों, बल्कि यह एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट भी है जो सेल्फ रिलायंस, फ्रीडम और कॉन्शियसनेस की पावर पर प्रकाश डालता है। इसकी आइडियोलॉजी ने एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स और स्पिरिचुअल सीकर्स तक को प्रभावित किया है। आज हम इस पुस्तक से उन गहरे स्पिरिचुअल लेसन्स को समझेंगे जो हमें अपने जीवन को ज़्यादा मीनिंगफुल और इंडिपेंडेंट बनाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, एटलस श्रग्ड की कहानी हमें भगवद गीता के उस मैसेज की याद दिलाती है जहां लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को उनके ट्रू ड्यूटी का एहसास कराते हैं। जोहन गाल्ट और अन्य थॉटफुल कैरेक्टर्स भी इस मिशन पर हैं, अपने असली स्वरूप और ड्यूटी को पहचानने के लिए। तो लेसन नंबर 1, सेल्फ रिलायंस ही ट्रू पावर है। नॉवल ये मैसेज देता है कि बाहरी दुनिया से एक्सपेक्टेशंस करने के बजाय हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ पर डिपेंड करना चाहिए। यही प्रिंसिपल योग और वेदांत में भी मिलता है। दोस्तों, सेल्फ रिलायंस केवल फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल रूप से भी जरूरी है। जब हम अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं तो हम अपने एक्शंस को ट्रू डेडिकेशन के साथ कर सकते हैं। लेसन नंबर 2, फॉलो द ट्रूथ, चाहे पाथ कितना भी कठिन क्यों ना हो। एटलस श्रग्ड के नायक वे लोग हैं जो अपने प्रिंसिपल से समझौता नहीं करते, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा विरोध उन्हें सहन करना पड़े। यह हमें रामायण और महाभारत के हीरोज की याद दिलाता है जिन्होंने ट्रुथ के पाथ पर चलते हुए कठिनाइयों का सामना किया। रियल स्पिरिचुअलिटी ट्रुथ की रक्षा करने में है, ना कि सोसाइटी के डर से कंप्रोमाइज करने में। लेसन नंबर 3, कर्म योगा, अपने टैलेंट का सही उपयोग। भगवद गीता में लॉर्ड कृष्ण कहते हैं योग इज स्किल इन एक्शन, यानी वर्क में एक्सीलेंस ही योग है। एटलस श्रग्ड का मैसेज भी यही है कि हर व्यक्ति को अपने टैलेंट को कंप्लीट डेडिकेशन और ऑनेस्टी से इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम अपने वर्क को लव और फोकस के साथ करते हैं तो यह सिर्फ एक टास्क नहीं बल्कि एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन बन जाता है। लेसन नंबर 4, क्रिएशन का महत्व। नॉवल कहता है कि क्रिएशन और इनोवेशन ही लाइफ की फ्लो को बनाए रखते हैं। यही मैसेज हमें भारतीय स्क्रिप्चर्स में भी मिलता है। विश्वकर्मा को क्रिएशन का देवता कहा गया है और सरस्वती को नॉलेज और आर्ट की देवी। जब हम अपने जीवन में क्रिएशन और इनोवेशन को जगह देते हैं तो यह हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करता है। लेसन नंबर 5, इनर कॉन्शियसनेस और मेंटल फ्रीडम। नॉवल का सबसे गहरा मैसेज यह है कि हमारा माइंड फ्री होना चाहिए। उपनिषद और योग वशिष्ठ में भी कहा गया है कि हमारी कॉन्शियसनेस ही सबसे बड़ी पावर है। जब माइंड कंफ्यूजन से मुक्त होकर अपने ट्रू नेचर को पहचानता है तब वह सेल्फ नॉलेज की ओर बढ़ता है। यही एटलस श्रग्ड की असली शिक्षा है। थिंक, अंडरस्टैंड और अपनी कॉन्शियसनेस को जागरूक बनाओ। तो दोस्तों, एटलस श्रग्ड हमें क्या सिखाता है कि हमारी लाइफ हमारी अपनी है और इसे मीनिंगफुल बनाना हमारी ड्यूटी है। जब हम स्पिरिचुअलिटी और कर्म योगों को साथ लाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को एनर्जेटिक बनाते हैं बल्कि समाज के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। अब समय है यह सोचने का, क्या हम अपने ट्रू स्वरूप को पहचान रहे हैं? क्या हम अपने कर्म को डेडिकेशन के रूप में कर रहे हैं? यदि नहीं तो यही समय है दोस्तों जागरूक होने का, क्रिएशन करने का और सेल्फ रिलायंट बनने का। अगर इस वीडियो ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अधिक स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, अपने भीतर की कॉन्शियसनेस को जागरूक करें क्योंकि सच्ची लाइट भीतर ही है।